नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल ऐप स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। ईरान अमेरिका जंग से बाजार में फिर हाहाकार। निफ्टी करीब 500 पॉइंट टूटकर 24,400 के नीचे आया। निफ्टी ने तोड़ा बजट के दिन का लो और 100 मूविंग एवरेज का अहम सपोर्ट भी। साथ ही बैंक निफ्टी भी 1300 पॉइंट फिसला। मिड कैप और स्मॉल कैप भी गिरे। इंडिया विक्स 23% दौड़ा। 3 दिन में 60% उछला इंडिया विक्स। क्रूड ऑयल डॉलर इंडेक्स में उछाल से रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। रुपया डॉलर के मुकाबले भाव 1% गिरकर 92 रुपए 30 पैसे तक फिसला। जानकारों के मुताबिक बाजार को करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने की आशंका। क्रूड में उछाल से एविएशन, पेंट, ओएमसीज और टायर शेयरों में तेज गिरावट। एशियन पेंट 2% नीचे। इंडिगो भी 4% टूटा। तीनों ओएमसीज भी 4% तक टूटे। आज बिग स्टॉक्स में हुआ था सटीक एनालिसिस। मेटल शेयरों में आज तगड़ी बिकवाली। करीब 5% फिसला इंडेक्स। 7% से ज्यादा गिरावट के साथ वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल टाटा स्टील और सेल। साथ ही रियल्टी और सरकारी बैंक भी 4% से ज्यादा गिरे। वहीं कैपिटल मार्केट और ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयर भी फिसले। हालांकि चुनिंदा आईटी शेयरों में हल्की खरीदारी। आज भी सटीक पड़े बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी शेयर। सप्लाई पर दिक्कत से 9% गिरकर वायदा का टॉप लूजर बना पेट्रोनेट। गुजरात गैस में भी गिरावट। वहीं चार्ट जीपीटी शेयर सोलार 3% उछलकर वायदा का टॉप गेनर बना। साथ ही कमजोर चार्ट वाले शेयरों में पेटीएम और गोदरेज सीपी फिसले। इंटरनेशनल बाजारों में चीनी की ऊंची कीमतों और एथेनॉल का प्रोडक्शन ज्यादा फायदेमंद होने की उम्मीद से चीनी शेयरों में बढ़ी मिठास। 6 से 9% चढ़े बलरामपुर चीनी, द्वारिकाइश और बजाज हिंदुस्तान और अवर शुगर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। और मार्केट में काफी प्रेशर, युद्ध का संग्राम और मार्केट पर कोहराम मचा हुआ है। निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर और 24,305 का हमने आज का इंट्राडे लगाया, लेकिन वहां से थोड़ी सी रिकवरी। लेकिन जिस तरीके से प्रेशर में है, 445 अंक से नीचे कारोबार कर रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी की हालत काफी खस्ता, 1300 अंक की ज्यादा गिरावट। और इनफैक्ट सबसे पेन में आपको ब्रेथ नजर आएगी। एक बार ब्रेथ रखिए स्क्रीन पर। जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप में बिकवाली हावी होती हुई, मात्र 409 ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल रही है। 2500 से ज्यादा स्टॉक्स जहां पर भारी बिकवाली। मात्र आईटी पैक, वो भी फ्लैट है। इंट्राडे में बढ़त इसने भी गवाई। इन ग्रीन है लेकिन कोई दमखम नजर नहीं आ रहा। इन्फोसिस एक बार रखिएगा स्क्रीन पर, वहां पे थोड़ी बहुत खरीदारी। आईटी पैक में चुनिंदा स्टॉक्स ही कर रहे हैं कारोबार। इसके अलावा डिफेंस पैक से भी कुछ चुनिंदा काउंटर्स ठीक ठाक कर रहे हैं, जैसे कि हमने हेडलाइन में सोलार का जिक्र किया था। लेकिन एक बार स्क्रीन पर लेकर आ जाइए डॉलर रुपये का ट्रेजेक्टरी। और जिस तरीके से 55 पैसे कमजोर खुला था रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों पर, ये एक बड़ा कंसर्न। ऑयल एंड गैस सेक्टर रखेंगे एक बार स्क्रीन पर। पेट्रोनेट एलएनजी देखिए 9% की भारी गिरावट। कतर ने एलएनजी सप्लाई पर हॉल्ट लगा दिया। उसका बड़ा असर आज गैस स्पेस में देखने को मिल रहा है। सब पे करेंगे चर्चा। हमारे साथ ग्लोबल कैपिटल के गौरव शर्मा जी जुड़ रहे हैं। गौरव जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट काफ़ी प्रेशर में और जाहिर तौर पर ये होना ही था। जिस तरीके से वेस्ट एशिया में अभी फिलहाल समीकरण बन रहे हैं, काफ़ी चिंताजनक। ऐसे में मार्केट पर आपकी राय? गुड आफ्टरनून श्रेया, आपको और सीएनबीसी आवाज के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते बाजार के अंदर एक खासी गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद भी बाजार फिलहाल भी कुछ खासा इंप्रूवमेंट नहीं दिखा पा रहा है निचले स्तरों पे। ऑल द कंसोलिडेट जरूर कर रहा है, बट अभी भी ये स्थिरता की तरफ नहीं है। जिस तरीके से न्यूज फ्रंट से और जो खबरें आ रही हैं, गल्फ के अंदर अस्थिरता पूरी तरीके से बरकरार है। करेंसी के अंदर काफी ज्यादा डिप्रिसिएशन फर्दर हो गया है। क्रूड ऑयल के अंदर संकट बढ़ने का अभी भी बरकरार चल
चल रहा है। इसके चलते इक्विटी मार्केट्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग का दौर कहीं से थमता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ है, मार्केट ब्रेथ डीपली इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। आईटी को छोड़ के सभी सेक्टर गॉजेस नेगेटिव नोट पे ट्रेड कर रहे हैं। आईटी भी शायद केवल इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि वो ऑलरेडी स्टीपली बीटन डाउन स्पेस था और फर्दर गिरावट की गुंजाइश लिमिटेड थी। जो सरप्राइजिंग एलिमेंट आज के ट्रेडिंग सेशन में मुझे देखने को मिला है, जो कि 4-4.5% की प्रॉफिट टेकिंग पीएसयू बैंकिंग पैक्ट में देखने को मिली है, वो काफी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है बिकॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैक्ट था ये, फ्यूचर ब्राइट था। देयरफॉर आई थिंक यहाँ के अंदर पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स गिरावट के अंदर एक्यूमुलेट करने की के लिए कंसिडर किया जा सकता है। बहुत ही स्वीट स्पॉट पे आ गए हैं मेनी ऑफ देम, स्पेशली बैंक बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इन स्पेस को कंसिडर किया जा सकता है, अच्छे लग रहे हैं। सवाल है गौरव जी कि अगर इस मार्केट में भी 2 स्टॉक सुझाने हों आपको, तो वो कौन से स्टॉक्स होंगे, कहाँ पे लगाना चाहिए हाथ? श्रेया, आज जो चुनाव किया है मैंने बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक रहा हूँ। फर्स्ट स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से, दैट इज चेन्नई पेट्रो। रिफाइनिंग ऑयल एंड गैस से क्षेत्र में है, 990 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सरप्राइजिंगली वॉल्यूम बैक बहुत ही शानदार अपूर्व है, पिछले कुछ दिनों का कंजेशन रेंज को तोड़ के ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है, स्मार्ट फॉर्मेशन है। करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, 955 का स्टॉप लेना है और 1100 तक के टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। दूसरा स्टॉक भी मैंने सिमिलर स्पेस से ही चुना है, दैट इज OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। इस क्षेत्र में मुझे खासी बाइंग नजर आ रही है और मैं उम्मीद कर रहा हूं आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में ये बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। एट अ करंट प्राइस ऑफ क्लोज टू 500 इसे भी बाय कर सकते हैं। 470 रुपए का स्टॉप लेना है, 520 से 540 के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 1 से 2 हफ्तों में। ओके, सेम स्पेस से 2 स्टॉक्स बताएं गौरव जी ने आपको, चेन्नई पेट्रो और ऑयल इंडिया। क्रूड में जिस तरीके से हमें उछाल देखने को मिला, उसका एक असर, पॉजिटिव असर इन दोनों स्टॉक्स पर पड़ता हुआ। चेन्नई पेट्रो में 1100 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं, साथ ही 955 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। ऑयल इंडिया में आपको 540 तक के टारगेट दिए गए हैं और साथ ही आपको 470 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है। 2 स्टॉक्स रख सकते हैं रडार पर। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा कर ही रहे हैं हम, तो मिड कैप स्पेस में क्या हालात हैं अभी फिलहाल स्टॉक्स के, वो देख लेते हैं। और जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा आज के लिहाज से अगर आप देखें गिरावट देखने को मिल रही है, वो है ऑयल एंड गैस, रियल्टी पैक, तेल एंड गैस शेयर। देखिए पेट्रोनेट LNG जो कि मैं चर्चा कर रही थी, 9% से ज़्यादा गिरा और शो में समझेंगे आगे कि हो क्या रहा है। महानगर गैस देखिए 8.5% का डेंट, IGL, HPCL सभी में 5.5% से ज़्यादा की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। रियल्टी शेयरों में सबसे ज़्यादा दबाव, और फिर सिर्फ आज के सत्र में नहीं, पिछले कुछ सेशन से अगर आप देखें तो रियल्टी पैक में खासा दबाव है। गोदरेज प्रॉपर्टी 5.5%, 4.5% के करीब गिरता हुआ। प्रेस्टीज स्टेट्स देखिए 4%, ओबरॉय रियल्टी और अनंतराज भी 3% से ज़्यादा टूटे आज के सेशन में। मेटल शेयर देखिए यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी के बाद मुनाफा वसूली होती हुई नजर आई है। सेल 7.5% का डेंट, NMDC लुढ़क गया 5% से ज्यादा। लॉयड मेटल्स भी देखिए 4.5% और हिंदुस्तान कॉपर 5% की गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा। और PSU बैंक आज का सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट, जिस तरीके से डेंट यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आया है। पूरा इंडेक्स 4% डाउन है। बैंक ऑफ इंडिया 6% से ज्यादा की गिरावट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 6% टूटा, इंडियन बैंक पौने 6% और यूनियन बैंक में भी 3% से ज्यादा की गिरावट फिलहाल देखी जा रही है। केमिकल शेयर भी नहीं संभलने का नाम ले रहे। फैक्ट देखिए आप 5% से ज्यादा यहाँ पर प्रेशर। दीपक नाइट्रेट टूट गया 5%, कोरोमंडल इंटरनेशनल 4% और चंबल फर्टिलाइजर में भी 4% से ज्यादा का डेंट फिलहाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कौन सा स्पेस, इनफैक्ट सारे ही स्पेस टूट रहे हैं, हम किसका जिक्र ना करें। और आईटी जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, मात्र अब फ्लैट है। एक बार आईटी भी रख दीजिए क्योंकि फ्लैट आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। सिर्फ मात्र अब शायद, हाँ, अब कभी भी किसी वक्त भी रेड में आता हुआ। अच्छा, रुपये और डॉलर की हम चर्चा कर रहे थे, 55 पैसे कमज़ोर खुला था रुपये और देखिए अब 92 रुपीज़ पर डॉलर पर कर रहा है कारोबार। रुपये ने आज गिरावट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और वेस्ट एशिया में बढ़ते संकट के बीच रुपये आज, जैसे कि मैं जिक्र कर रही थी, 24 पैसे टूटकर 92 रुपये 30 पैसे तक फिसल गया है। पूरी डिटेल एक बार फिर से समझते हैं मनीषा गुप्ता जी से। मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी कमज़ोर रुपया इस वक्त।
जी हाँ, रुपए में जोरदार गिरावट देखने को मिली और हमने रिकॉर्ड लोज 92.40 तक यहाँ पर रुपए को गिरते हुए देखा है। अगर 2026 में अब तक की बात की जाए तो रुपया करीबन 2% तक लुढ़क चुका है। रुपया एक्चुअली 2025 में भी कई सारे नए रिकॉर्ड लोज बनाता हुआ आया और ये ट्रेड टैरिफ कंसर्न्स की वजह से था। यूएस इंडिया में ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, उसका भी प्रेशर था और जिस तरह का सेल ऑफ हमने यहाँ पर बाकी एशियन मार्केट्स में आता हुआ देखा है उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर रुपए पे देखने को मिला। अब जहाँ पर हम खड़े हैं बाजार को लगता है कि अगर मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट है अगर वो यहाँ पर लंबा चल जाता है तो रुपए में और भी गिरावट देखने को मिल पाएगी। दो तीन चीज़ें हैं जिसका इम्पैक्ट आता हुआ नजर आया। एक तो ये कि कच्चे तेल में हमने $85 पर बैरल तक के लेवल्स बनते हुए देखे। भारत 85% हम अपना तेल इंपोर्ट करता है, तो जो बढ़ते कच्चे तेल की कीमतें हैं जो कि जुलाई 2024 के बाद इतनी हाई है तो एक इन्फ्लेशन की चिंता यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। हमारा इम्पोर्ट बिल यहाँ पर बढ़ सकता है, फिस्कल स्ट्रेन की यहाँ पर कंसर्न्स हैं, इक्विटी मार्केट में जिस तरह का सेल ऑफ है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर रुपए में देखने को मिला है। और अगर एशियन करेंसीज की बात की जाए तो चाहे वो पोलैंड है, हंगरी है, इंडोनेशिया है, चिले है, सभी जगह पर यहाँ पर करेंसी काफ़ी शार्पली गिरी है, तो रीजनल वीकनेस का भी इम्पैक्ट यहाँ पर इंडियन रुपीज़ में एज ऑफ नाउ देखने को मिला है। आगे जाकर अब मानना ये है कि जो ये सेल ऑफ है ये कुछ और भी यहाँ पर गहरा सकता है। आगे जिस तरह का डिक्लाइन हमने यहाँ पर इक्विटीज़ में, बॉन्ड मार्केट्स में, मनी मार्केट्स में आता हुआ देखा है उसका भी इम्पैक्ट रुपए पे आ सकता है। आरबीआई की तरफ से हमने आज ज़ोरदार यहाँ पर डॉलर सेल्स आते हुए देखी हैं। उन्होंने 92 के लेवल को कहीं ना कहीं यहाँ पर डिफेंड करने की कोशिश की है, लेकिन बाजार को लगता है कि 92.80, 93 जैसे लेवल्स यहाँ पर काफ़ी हद तक पॉसिबल हैं। शुक्रिया मनीषा जी जानकारी के लिए। लेकिन बड़ा कंसर्न ये कि ये जो गिरावट है ये इतना ही नहीं और यहाँ से और गहराता हुआ नजर आ सकता है फिलहाल। चलिए रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा सीएनबीसी आवाज़ पर। देखिए, वेस्ट एशिया टेंशन से एनर्जी मार्केट में हड़कंप है और इस वक्त सबसे चर्चा में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने इसे बंद कर दिया है जिससे क्रूड में उबाल आ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से कई देशों की चिंता बढ़ गई है। भारत के लिए तो ये रूट एनर्जी लाइफलाइन है। आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इतना महत्व क्या है, समझाने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल के पास। कंचन, गुड आफ्टरनून। बताइए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट? गुड आफ्टरनून। जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये लाइफलाइन है। लाइफलाइन, इसके पीछे के कई सारे रीजंस हैं, इसको हम एक एक करके डिकोड करते हैं। देखिए, ईरान और ओमान के बीच का ये एक रास्ता है जहां से हमें एक बहुत स्ट्रैटेजिक रास्ता जो है वो देखने को मिलता है। दुनिया का जो सबसे अहम तेल का रूट है वो इसे ही माना जाता है। इनफैक्ट अगर इंडिया की बात करी जाए तो भारत का भी सबसे बड़ा क्रूड और यही नहीं बल्कि एलएनजी सप्लाई भी इसी रास्ते से होती हुई दिखाई देती है। मैं आपको मैप डायरेक्टली दिखाती हूँ। देखिए किस तरीके से इस टाइम पे जो ट्रांजिट है वो यहाँ पे परेशानी में आ गया है। पहले जो ट्रांजिट होता था वो डायरेक्टली यहीं से हो जाता था, लेकिन अब ये रास्ता बंद होने की वजह से आप देख सकते हैं सारी की सारी जगह किस तरीके का हड़कंप मच गया है और किस तरीके की भीड़ ऑल ओवर द सी हमें देखने को मिली है। इसके अलावा अगर इसकी बाकी की इंपॉर्टेंस देखी जाए तो ये देखिए 30 मील तक का करीब करीब इसकी चौड़ाई है और ग्लोबली अगर इसकी सप्लाई देखी जाए तो 20% का ऑयल इंपोर्ट इसी रास्ते से होता हुआ दिखाई देता है। और अगर इसे हम कन्वर्ट करते हैं पर डे में तो 1.5 से लेके 2 करोड़ बैरल की ऑयल सप्लाई जो है हमें इसी रूट से होती हुई दिखाई देती है। अगर टोटल इंपोर्ट देखा जाए तो इंडिया का करीब करीब 85 से 88% का इंपोर्ट यहीं से आता है और 85 जो % तेल है वो इंपोर्ट होता है। हॉर्मस से हमें करीब करीब 50% का जो इंपोर्ट है वो होता हुआ दिखाई देता है। और पर डे की बात करी जाए तो करीबन 25 से लेके 27 लाख बैरल इंडिया जो है इंपोर्ट करता है। देखिए बाकी के जो सऊदी कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है, वहां की तेल की सप्लाई भी जो है वो इसी रास्ते से होती है। कतर से एलएनजी, एलपीजी और इवन फर्टिलाइजर की सप्लाई भी इसी रास्ते से होती है। अब सप्लाई से चिंता जो है जो ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है और क्रूड भी हम देख रहे हैं कि आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है। करीब करीब $80 के जो पार है वो हमें जाता हुआ दिखाई दिया, जिससे परेशानी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब हॉर्मुज बंद हो गया है तो इससे जो शिपिंग कॉस्ट है उसमें भी हमें एक तेज उछाल देखने को मिल रहा है। कई सारे टैंकर जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया था फंस गए हैं। बीमा की जो लागत है, इंश्योरेंस कॉस्ट जो है वो भी यहाँ पे कई ज्यादा बढ़ गया है। मैं एक दूसरा मैप आपके सामने लेके आती हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि
स्टेट ऑफ हॉर्मोज से जब हम तेल इंपोर्ट करते थे तो डायरेक्टली इसी रास्ते से आते थे, तो एक बीच का शॉर्टकट था, या हम बोल सकते हैं कि बाईपास है। लेकिन अब रास्ता देखिए कहां से होते हुए कितना लंबा इसको नापना पड़ रहा है। इसके अलावा भारत के पास एक होप है कि हम दूसरा रास्ता भी चुन सकते हैं। वो होप जो है, लेकिन एक महंगा रास्ता जो है हमें आता हुआ दिखाई देगा। भारत के पास केप ऑफ गुड नाम का एक होप है, लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हॉर्मुज की जगह जो शिप है अफ्रीका से दक्षिण सिरे से आएंगे, ये शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये सोर्स बदलने की जो बातें हैं वो की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो इंश्योरेंस का कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। बिकॉज जो हम देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इस टाइम पे चल रही है। यहाँ पे देखिए करीब करीब 60,000 से लेके 6,000 से लेके 10,000 नॉटिकल माइल जो है वो ज्यादा सफर करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो 2 से 4 हफ्ते का जो डिलीवरी टाइम है वो हमें देना पड़ेगा। यही नहीं बल्कि जो कार्गो के चार्जेस है वो यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। कार्गो चार्जेस की मैंने बात की है तो मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरीके की कैलकुलेशन यहाँ पे बैठती हुई दिखाई दे रही है, और ये ऑप्शन इंडिया के लिए क्यों इस टाइम पे काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। केप ऑफ गुड की अगर हम बात करें तो देखिए इस टाइम पे पर डे में जो फ्रीट का कॉस्ट माना जाता है वो है अराउंड $30,000 पर दिन का। अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं 15 से तो जो आपका कॉस्ट निकल के आएगा वो करीबन $4.5 लाख का निकल के आता है। लेकिन माना यह जा रहा है जो फ्रीट कॉस्ट है वो करीब करीब $30,000 पर डे से लेके $80,000 तक कैलकुलेट किया जाता है। और अगर ऐसा होता है तो हायर साइड में हम देखेंगे कि 80,000 के हिसाब से जो कॉस्ट निकल के आएगा वो आएगा $16 लाख पर डे का। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे सीधा सीधा खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया कंचन जानकारी के लिए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट और इसका बंद होना जाहिर तौर पर काफ़ी चिंताजनक होगा। चलिए रुक रहे इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। वेलकम बैक। चलिए अब आपको खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट दे देते हैं। इस वक्त प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी, सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा और पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुआरी के बीच मुकाबला चल रहा है। और इस मुकाबले की स्थिति रिटर्न कार्ड आपके स्क्रीन पर है। लीड लेते हुए प्रदीप होचंदानी जिनका पोर्टफोलियो करीब करीब 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, वहीं ओम मेहरा जी का और हरीश जी का पोर्टफोलियो थोड़ा पेन में नेगेटिव साइड रिटर्न देता हुआ। चलिए फिलहाल ये बात हो गई खिलाड़ी नंबर 1 की, लेकिन इस शो को वाइंड अप करने का वक्त हो गया। शो से फिलहाल इतना ही। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में, यानी कि 2 बजे। बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।